पिछले कुछ टाइम से जैसे जैसे इक्विटी मार्केट ने अच्छे टच दिए हैं, इंडेक्सेस के जो ऑल टाइम हाई टच हुए हैं, वैसे वैसे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं, जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। उनको जो डर लग रहा है कि अगर बाय करेंगे तो कहीं उनकी जो है मार्केट डाउन हो जाए और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी डाउन हो जाए और ऐसे में उनका पैसा डूब ना जाए। और यही कारण रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा जो है डेट सिक्योरिटीज की तरफ है जो अपना रुख करने लगे हैं। बात करें अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत से एनएफओ हैं जो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से डेट फंड्स के ऊपर लाए गए हैं। और ऐसे ही फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। फंड का जो नाम है एक्सिस ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस SDL 2026 मैच्योरिटी। तो जो फंड है डेट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो ETF है, यानी कि मैंने आपको ETF के बारे में पहले भी बताया हुआ, डिटेल में वीडियो ETFs के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पर भी आपको जो है शो हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आप ETFs के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होते हैं जो एक्सिस ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस SDL मैच्योरिटी 2026 ETF है जो इशू हुआ, ओपन हुआ है। इसके NFO के रिव्यू हम आप आगे पेशकश करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और बात करेंगे निफ्टी ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस SDL 2026 मैच्योरिटी के इंडेक्स के बारे में कि कौन सी सिक्योरिटीज है जो इस इंडेक्स में लिस्टेड है। जैसा कि डेट सिक्योरिटीज है तो इनमें मैच्योरिटी होती है, बॉन्ड्स में मैच्योरिटी होती है। तो जानेंगे कि क्या अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इस ETF में तो क्या आपके लिए भी जो लॉक इन पीरियड रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर US की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस SDL मैच्योरिटी 2026 इंडेक्स के बारे में, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिपल ए बॉन्ड्स, तो जो डेट सिक्योरिटीज में जो रेटिंग दी जाती है इंस्ट्रूमेंट्स को, वो जो दी जाती है AA, AAA क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की तरफ से। तो जो AAA रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जो है काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो है माने जाते हैं। और जो A होते हैं वो उनको जो है काफी जो है थोड़े डाउन इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, उनकी जो लिक्विडिटी है उनको ठीक नहीं माना जाता कि जो वो इनलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस में हुआ, उन स्कीम्स में जो पोर्टफोलियो एक्सपोजर था वो बहुत ही लो क्रेडिट क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स का था, जिसपे जो है एक बुरा टाइम आया कोरोना के टाइम में और जो है उनको बायर नहीं मिले। जब फंड मैनेजर है जो रिडम्पशन का प्रेशर आया तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करना चाहे तो मार्केट में बायर ही नहीं थे उन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करने, क्योंकि उन कंपनीज की उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो रेटिंग थी वो बहुत ही लो थी, जिस कारण है जो कोई भी उनको बाय करना नहीं चाहता था। तो इसलिए जो स्कीम्स को 6 स्कीम्स को भी बंद करना पड़ा। तो ऐसे में जो ट्रिपल ए जो सिक्योरिटीज होती हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं। तो जो इस इंडेक्स में सिक्योरिटीज लिस्टेड है वो है ट्रिपल ए बॉन्ड्स हैं जो कि बॉन्ड्स हैं वो लिस्टेड हैं इस इंडेक्स में। और जो SDL है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, तो जो स्टेट्स हैं अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए, स्टेट में कुछ भी करवाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है लोन लेती है, सिक्योरिटीज को जो है इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है, जिसके जरिए है जो वो कंपनी से डेट लेती है, कर्जा लेती है और एक मैच्योरिटी टाइम पर है जो उनको रिटर्न पैसा करना होता है स्टेट को, जहां से भी वो पैसा जो है उधार लेती है। तो एक मैच्योरिटी होती है इन सिक्योरिटीज की। तो जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी है वो है 2026 में, 30 अप्रैल 2026 में जो सिक्योरिटीज जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मैच्योरिटी है वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो निफ्टी के ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स में लिस्टेड है। और जो इंडेक्स में वेटेज है इक्वली 50-50, यानी कि 50% है जो वेटेज है वो है ट्रिपल ए बॉन्ड्स का, जो कि कंपनीज की तरफ से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से इशू की गई है। और जो 50% वेटेज है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन से जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सिक्योरिटीज है, उनका जो वेटेज है इस इंडेक्स में रखा गया है। स्कीम का जो इशू है 23 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 7 मई तक जो है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि ETF में किस प्रकार जो है निवेश किया जाता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने शॉर्ट्स में भी एक वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार है जो आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो आप वहां से ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो एक डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी है जहां से आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं।
स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे आदित्य पगारिया जी इस फंड को मैनेज करेंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप इसमें 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने के बाद जो है आप चाहे एक यूनिट भी इस स्कीम की आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सचेंजेस से। तो ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो यूनिट की वैल्यू होगी वो 1/100 होगी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है जो 100 रुपए होगी। तो उसके बाद जैसे जैसी परफॉर्मेंस होगी, जैसे जैसी डिमांड एंड सप्लाई होगी, तो वैसे वैसे जो है ईटीएफ जो है परफॉर्म करेगा। तो जो यूनिट्स हैं वो ओनली डीमेट फॉर्म में ही एप्लीकेबल होंगी, आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो डीमेट फॉर्म में ही अलॉट होंगी। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी AAA बॉन्ड्स प्लस SDL मैच्योरिटी 2026 50-50 जो है इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम में जो रिस्क रहेगा मॉडरेट रिस्क रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो ETFs में एग्जिट लोड किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं लगता और डेट से फंड्स होते हैं, इनमें जो एग्जिट लोड वैसे भी कम होता है कंपेयरिंग टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बजाय। तो जो इक्विटी ETFs में एग्जिट लोड आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो है यूनिट्स हैं वो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होती हैं। तो जो है आपको जब भी आप यूनिट्स को बाय सेल करेंगे तो आपको जो है जहां पर भी आपका डिमेट अकाउंट है तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको पे करनी होंगी इंस्टेड ऑफ एग्जिट लोड। तो जो एक्सपेंस रेशियो वो स्कीम में रहेगा, बट वो फंड हाउस की तरफ से अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि कितना एक्सपेंस रेशियो है जो स्कीम में रह सकता है। तो आप एक बार जब भी मेरे को नॉलेज में आएगा, मुझे पता लगेगा, फंड हाउस की तरफ से बताया जाएगा, तो मैं आपको जरूर थ्रू कम्युनिटी से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स है इक्वली वेटेज है इन 2 कंपोनेंट्स, तो हम उन दोनों कंपोनेंट्स के टॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंडेक्स में लिस्टेड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो 50% इंडेक्स में वेटेज है वो है AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं HDFC लिमिटेड की तरफ से, REC लिमिटेड की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, और वहीं जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं सिक्योरिटीज हैं इशू की गई हैं वो है गुजरात गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जो उन स्टेट्स की जो सिक्योरिटीज हैं इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। तो जो ETF है एक पैसिव ETF है, एक पैसिव एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक इंडेक्स को जो है ट्रैक कर रहा है। तो जो पैसिव फंड्स होते हैं ETFs होते हैं इनमें जो है एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो जो चार्जेस होते हैं वो कम रहते हैं क्योंकि कोई भी एक्टिवली फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज नहीं करता, और जो है स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क, सिक्योरिटी सिलेक्शन का रिस्क है जो वो भी रिमूव हो जाता है। बहुत ही रिस्क जो है कम इन पैसिव फंड्स में जो है रहता है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या वो भी 2026 तक है जो टिल मैच्योरिटी तक है जो लॉक हो जाएंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल जो है पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहेगा उन सिक्योरिटीज में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जब भी आप रिडक्शन करना चाहें अपने यूनिट्स की, अपने डायरेक्टली जो है बाय सेल कर सकते हैं एक्सचेंजेस पर, तो वहां पर जो है कोई और बाय करने वाला होगा तो वो डायरेक्टली है जो आपकी यूनिट्स को बाय कर लेगा। तो कोई भी लॉक इन पीरियड है जो नहीं रहने वाला। जो इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि 2026 तक जो है उनको भी लॉक इन पीरियड रहेगा, तो आप कभी भी अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं जब आप चाहें। आपको मनी की नीड हो या फिर आपका प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, कभी भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड्स में जो है मैच्योरिटी रहेगी तब तक जो है कोई भी रिडम्पशन नहीं की जा सकती है, बट वो भी बॉन्ड्स है जो एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाते हैं जहां पर जो है बाय सेल कर सकते हैं। बट फिर भी जो ETFs है, ये ETFs है, इनमें जो है कोई भी मैच्योरिटी, किसी भी टाइप की मैच्योरिटी नहीं रहने वाली। और अगर हम बात करें स्कीम के रिस्क के बारे में, तो जो स्कीम में रिस्क है बहुत ही मॉडरेट है, कम है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो है सिक्योरिटीज, सरकारी सिक्योरिटीज में जो है पैसा हमारा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ही अगर पैसे टाइम टू टाइम वापस नहीं करेगी तो और कंपनीज पर तो इन्वेस्टर्स जो है बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, AAA बॉन्ड्स प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स का बहुत ही कम है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़े कम रिस्की हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं जो इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये ETF है जो सुइटेबल है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कीजिए,
आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा प्रेजेंटेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को रीड कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तभी उनके कहने पर जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे कहने पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मैं आपके अपने सिर बोझ नहीं लेना चाहूंगा अगर आपको बाद में लॉस हो जाता है। बट जो है मैंने एनएफओ के बारे में डिटेल्स आपके साथ साझेदारी करनी थी, वो मैंने आपको कर दी। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की तो जल्दी से जल्दी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना प्रॉफिट जो है आपको जल्दी होना शुरू हो जाएगा।